बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए देख सकते हैं गणित का आउट हो चुका है पेपर। परीक्षा में यही सब प्रश्न आएगा, चाहे आप फर्स्ट सिटिंग के छात्र हैं या सेकेंड सिटिंग के छात्र हैं। 2025 का है, बिल्कुल वायरल हो चुका है गणित का। अगर आज इस वीडियो का पूरा नहीं देखते हैं तो बाद में आप लोग पछताइएगा, तो उससे अच्छा है कि पछताने से अच्छा है कि अभी इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। 18 फरवरी को सेम यही प्रश्न आएगा। इस वीडियो में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, हल करके दिखाऊंगा मैं आप सभी को, ठीक ना। तो यही सब सब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा, देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक ना। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आज इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो बाद में आप लोग पछताइएगा और कहिएगा कि काश वह वीडियो पहले देख लेते, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है दो संख्याओं का मोसो 145 तथा लोसो 2175 है। यदि इनमें से एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या का मान निकाले। देखिए इसमें हमें दूसरी संख्या निकालना है, ठीक ना। तो इसमें हमें क्या दिया है, मोसो यानी कि HCF हमें कितना दिया है, 145, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद हमें क्या दिया है, एलसीएम, यहाँ कह रहे हैं लॉस यानी कि LCM, ठीक ना। एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम दिया है 2175, ठीक। और एक संख्या भी दिया है, कह रहा है एक संख्या 725 है। लिखेंगे एक संख्या बराबर, एक संख्या निकालना है हमें, ठीक ना। एक संख्या बराबर कितना दिया है, 725। निकालना क्या है, दूसरी संख्या का मान निकालना है। तो एक सूत्र होता है दूसरी संख्या बराबर, आप लोग नोट कर लीजिएगा, दूसरी संख्या बराबर, ठीक ना। दूसरी संख्या बराबर जो सूत्र होता है वह होता है आपका कि HCF गुना LCM अब बटे एक संख्या, ठीक ना। HCF गुना LCM बटे एक संख्या, यह सूत्र होता है, ठीक ना। एक संख्या सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक। अब हमें देखिए क्या दिया है, HCF हमें कितना दिया है, 145 गुना LCM कितना दिया है, 2175 बटे 725, ठीक ना, क्योंकि एक संख्या में 725 दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग, कटाएंगे इसको, देखते हैं कितना आंसर आता है। 5 से कटाते हैं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 वहाँ चले जाएगा, 45, 9 पचे 45, ठीक ना। 5 से कटाएं तो यहाँ भी 5 से कटाते हैं, 5 एका 5 और उसके बाद 2 यहाँ, 5 चौके 20, 2 यहाँ पचे 25, ठीक ना। उसके बाद देखिए 145 बचा, ठीक ना। अब आगे कटाइए, आगे फिर 5 से कटाते हैं, 5 से कटाएंगे तो ये 29 बार में कटेगा 5 से, क्योंकि 145 यहाँ कटा है 29 बार में, 5 से कटा रहे हैं, 5 दूनी 10, 9 पचे 45, यहाँ भी 5 से कटाते हैं। 5 से इसको अगर हम कटाते हैं, ठीक ना, इसको कटाते हैं तो ये आपका आ जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, एक यहाँ 17, 5 तिया 15, फिर 2 यहाँ पचे 25, 435। फिर कटाएंगे इसको, ये देखिए 29 कट गया, दोनों ऊपर नीचा, क्या बचा 435। तो दूसरी संख्या जो कह रहा था निकालने, वो कितना निकल गया, 435। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूरा रट लीजिएगा, यही सब सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, ठीक ना। आप लोग कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रहा है, 2 नंबर कर रहा है कि बिंदुओं A cos थीटा, 0 तथा 0, A sin थीटा के बीच की दूरी ज्ञात करें। बीच की दूरी हमें कह रहा है निकाल लें, ठीक ना। कलर दूसरा लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीका से दिखे।
इसमें देखिए आपका हो जाएगा x1 बराबर हो जाएगा a कोस थीटा, ठीक। उसके बाद जो है आपका ई x1 हो जाएगा, ई x2 हो जाएगा, तो x2 बराबर आपका हो जाएगा 0। फिर आपका उसी प्रकार y1 बराबर हो जाएगा 0 और y2 बराबर हो जाएगा आपका a साइन थीटा, ठीक ना। बीच की दूरी बराबर सूत्र होता है, बीच की दूरी सूत्र होता है, ठीक ना। सूत्र होता है x1 घटा x2 का होल स्क्वायर, ठीक ना, प्लस y1 घटा y2 का होल स्क्वायर, इस पे रहता है रूट, क्या रहता है रूट, ठीक ना। तो x1 आपका क्या है a कोस थीटा घटा x2 क्या है 0, इस पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 घटा y1 आपका है 0 घटा y2 क्या है a साइन थीटा, इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर और इसका क्या रहेगा अंडर रूट नहीं छोड़ना है, ठीक ना, अंडर रूट। अब देखिए 0 तो नहीं है, घटेगा तो क्या हो जाएगा a कोस थीटा का होल स्क्वायर, 0 तो घटेगा ही नहीं, ठीक। उसके बाद प्लस 0 में से a साइन थीटा नहीं घटेगा, ठीक ना, नहीं घटेगा, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। इस पे क्या रहेगा, इस पर रहेगा रूट। अब देखिए ये दोनों का स्क्वायर है, a का भी है कोस का भी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस फिर a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, ठीक। अब आगे देखिए, आगे मैं दूसरा कलर ले लेता हूं ताकि आपको दिखे बेहतर तरीका से, और इस पे क्या है, इस पर है रूट नहीं भूलना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ना यहाँ हल करते हैं यहाँ से, ठीक ना। तो इसके आगे आपको इसके नीचे लिखना है, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, क्योंकि a हम कॉमन ले लिए हैं, इस पर क्या रहेगा, इस पर रहेगा रूट। उसके बाद देखिए a स्क्वायर और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का सूत्र होता है 1, इस पर क्या रहेगा रूट। 1 से गुना करेंगे a स्क्वायर तो a स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट, a स्क्वायर है और रूट कैंसिल तो स्क्वायर कैंसिल, यानी कि a निकल जाएगा आंसर। इसमें मात्रक या इकाई लगा देना है, मात्रक या इकाई, ठीक ना, समझ गए। ये जो लिखे हैं इसके नीचे आपको हल करना है ई वाला, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकाले, ठीक ना। यह कह रहा है ज्ञात करने, इसका मान निकालने। तो सबसे पहले देखिए इसका जो ये क्या कर रहा है कि 1 प्लस यहाँ से लेते हैं तब हटेगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा बटे यहाँ 1 है, ठीक ना, बटे में क्या है, बटे में आपका है 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, ठीक। अब देखिए ये एक प्रकार का सूत्र पे आ गया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ऊपर में भी बैठ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नीचे में भी बैठ रहा है। तो एक सूत्र होता है a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, यह सूत्र होता है, ठीक ना। तो ए आपका हो गया एक, तो एक का स्क्वायर घटा बी हो गया साइन, तो साइन का स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये भी इसी सूत्र पे बैठ गया। तो ए स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर घटा बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। इसको शॉर्ट बना रहे हैं हल करके, ठीक ना, तब आपका आंसर निकलेगा सही तरीका से। अब देखिए एक का स्क्वायर एक के हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे एक का स्क्वायर एक के हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब आगे देखिए, ठीक ना, आगे आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है, ठीक है ना। अब देखिए अब हमें यहाँ क्या दिया है, सेक का मान दिया है। सेक बराबर हमें क्या दिया है, सेक बराबर 13/12। सेक का सूत्र क्या होता है, एच बटे बी, ठीक। तो यहाँ साइन है तो हमें पी का मान निकालना होगा, तो पहले पी निकाल लेते हैं। तो पी बराबर सूत्र होता है एच स्क्वायर घटा बी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है ना। अब देखिए एच आपका कितना है, 13 है, तो 13 का स्क्वायर घटा बी कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर घटा करेंगे, ठीक है ना, अंडर रूट चला देंगे। 13 का स्क्वायर यानी कि 13 69 से घटा 12 का स्क्वायर यानी कि बराबर 144, ठीक है ना। 169 में 144 घटेगा 25 बचेगा, अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5 निकल जाएगा। अब हमें तीनों चीज़ मालूम हो गया, एच भी मालूम हो गया, बी भी मालूम हो गया और पी भी मालूम हो गया। तो कोस का क्या होता है, कोस जो है सेक का ही उल्टा होता है, फिर भी हम लिख देते हैं कोस का होता है बी बटे एच, ठीक। इस पे क्या है, स्क्वायर डालेंगे बटे साइन का होता है पी बटे एच, ठीक ना, इस पे स्क्वायर डालेंगे, स्क्वायर है तो, ठीक ना। अब देखिए बी हमें कितना दिया है, 12, तो 12 बटे एच कितना दिया है, 13, तो 13 इसका होल स्क्वायर कर देंगे बटे पी कितना दिया है, पी 5 निकला है, तो 5 बटे एच कितना दिया है, 13, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ थोड़ा समझिएगा, कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि आपको दिखे बेहतर तरीका से, ठीक ना। अब देखिए इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर 144, ठीक, बटे 13 का स्क्वायर 169 बटे फिर 5 का स्क्वायर 25 बटे 13 का स्क्वायर 169। 169 नीचे वाला 169 नीचे वाला कट गया, ऊपर में क्या बचा 144 बटे में क्या बचा 25, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये आपका आंसर पूरा आंसर निकल गया, ठीक। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जितना भी हम सूत्र उपयोग किए हैं सारा सूत्र को भी आप लोग उपयोग कर लीजिएगा, कॉपी में भी लिख लीजिएगा वीडियो को रोक करके, ठीक है ना। चलिए सारा प्रश्न 18 फरवरी को यहीं से सब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा देख लीजिए, बेहतर तरीका से मैं आपको समझा रहा हूँ, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। जितना अच्छा तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है ना, इसलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि साइन 50 डिग्री बटे कोस 40 डिग्री प्लस कोसेक 40 डिग्री बटे सेक 50 डिग्री माइनस है 4 कोस 50 डिग्री इंटू कोसेक 40 डिग्री का मान निकाले। देखिए ये दोनों मिला के अगर 90 पुर रहा है तो एगो को चेंज कर देंगे दोनों में से, ठीक है ना, किसी एक को। ये दोनों मिला के 90 पुर रहा है, एगो चेंज कर देंगे किसी को। ये दोनों मिला के भी 90 पुर रहा है, एगो चेंज कर देंगे। तो साइन 50 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री घटा 40 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 50 को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री घटा 40 डिग्री, ठीक, बटे कोस 40, किसी एगो को बदलना है तो इसको लिख देंगे कोस 40 डिग्री, ठीक है ना। पहले आप लोग एक बार सवाल उतार लीजिएगा, हम सवाल नहीं उतारे डायरेक्ट हल कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लस
फिर ये दोनों मिला के 50 पूरा एगो चेंज कर देंगे, इसको लिखेंगे कोसेक 40 डिग्री बटे सेक 50 डिग्री। इसको चेंज करना है ना, इसको लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री घटा 50 डिग्री, तब ना 40 डिग्री बचेगा। ठीक, एगो चेंज करना है, घटा 4, इसको एगो चेंज कर देंगे कोस 90 डिग्री घटा 40 करेंगे तब 50 डिग्री बचेगा। कोस 90 डिग्री घटा 40 डिग्री करेंगे तो 50 आ जाएगा, इंटू कोसेक 40 डिग्री। ठीक ना। उसके बाद देखिए साइन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा की जगह कितना है 40 डिग्री, तो 40 डिग्री रखेंगे बटे कोस 40 डिग्री पहले से है, कोस 40 डिग्री, नीचे वाला को कुछ नहीं कर रहे हैं, प्लस उसके बाद कोसेक 90 डिग्री घटा थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा की जगह कितना है 50 डिग्री बटे सेक 50 डिग्री। ठीक ना, ये 50 है। उसके बाद माइनस 4 कोस 90 डिग्री घटा थीटा बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह कितना है 40 डिग्री इंटू कितना है कोसेक 40 डिग्री। अब देखिए एक बार में ई कट जाएगा और एक बार में ई कट जाएगा। ठीक है ना, तो ई हो जाएगा एगो ई 1 और प्लस एगो ई 1 -4। ठीक, 4 गुना साइन 90 डिग्री गुना कोसेक 90 डिग्री बराबर सूत्र होता है 1। ठीक ना, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ दोनों जगह 40 डिग्री है, तो यानी कि थीटा का मान सेम है, तो साइन 40 इंटू कोसेक 40 बराबर 1 हो जाएगा। तो ये 1 2 हो जाएगा, -4 1 4, 2 में से 4 घटेगा तो -2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इस प्रकार नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका 5 नंबर क्या कह रहा है, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी घन का एक विकर्ण 9√3 सेमी है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। घन का क्या निकालना है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक ना, चलिए आगे देखिए, हमें क्या दिया है, घन का विकर्ण दिया है। तो घन का विकर्ण लिखेंगे, घन का विकर्ण घन का विकर्ण जो दिया है कितना 9√3। तो घन का विकर्ण से हम पहले भुजा निकाल लेंगे, भुजा से हम लोग घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुना भुजा मालूम हो जाएगा पहले। ठीक ना, तो 9√3। ठीक, घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुना भुजा। ठीक ना, इतना बराबर हमें दिया है 9√3, तो √3 कट गया, क्या बचा, भुजा बराबर हमें बच गया 9 सेमी। अब भुजा मालूम हो गया तो हमें क्या निकालना है, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक ना, तो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सूत्र, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है सूत्र 6 भुजा स्क्वायर। 6 भुजा को ए से भी सूचित किया जाता है, 6 भुजा स्क्वायर। हमें तो ए बराबर निकलिए गया ना 9 cm। ठीक, तो भुजा को ए से भी सूचित किया जाता है, तो 6a स्क्वायर होता है, यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6a आपका कितना है 9 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 6 गुना 9 का स्क्वायर 9 में 81, टोटल को गुना करेंगे तो 6 का 6 8 के 48। ठीक है, तो 486 cm स्क्वायर क्षेत्रफल स्क्वायर में निकलता है, तो 486 हो जाएगा, ये 8 है। ठीक ना, तो 486 आपका निकला घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है 6 नंबर,
कि यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर 272 तथा 1032 का मोसो निकाले। यूक्लिड विभाजन यानी कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर का सूत्र का प्रयोग करके। तो हमें कितना दिया है, सबसे ज़्यादा 1032 है, तो 1032 बराबर लिखेंगे, ठीक है ना। 232 से भाग देना है, 272 से लगाना है हमें, तो यहाँ रफ में भाग देंगे 1032 में 272 से 3 बार में लगाते हैं, 3 बार में लगा के देखते हैं। पहले 3 लिखेंगे, तो 3 दूनी 6 और 7 21 के 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, 12 में से 6 घटेगा 6, यहाँ बच जाएगा 12 में से यहाँ 2 में से 1 घटेगा 1, 9 क्या 8, 10 में से 8 घटेगा 216 बच जाएगा। यानी कि 172 गुना 3 किया प्लस इसमें क्या करना है 216, ठीक ना। जब तक 0 ना हो जाए शेषफल तब तक भाग लगाते चलना है। अब आपको क्या करना है 272 में भाग लगाना है, 272 में किससे, तो ये 216 से, 216 गुना लिखेंगे 216 है, इससे भाग लगाएंगे 272 में, तो एक बार में लगेगा पहले, ठीक ना। एक बार में लगाएंगे तो 216 कितना बच जाएगा, 12 में से 6 घटेगा 6 में से 1 घटेगा 5, 56, यानी कि गुना 1 करेंगे प्लस 56। जब तक 0 ना हो जाए तब तक भाग लगाएंगे। अब 216 में भाग लगाएंगे, 216 में 56 से, ठीक ना। तो 56 गुना कितना करेंगे, 56 में जो है 56 से 216 में लगाएंगे तो 3 बार में लगा के देखते हैं। 6 का 18 के 8 हासिल 1, 5 तिया 15, 1 16, कितना बच जाएगा, 16 में से 8 घटेगा तो 8, यहाँ आपका 0 तो 10 हो जाएगा, 10 में से 6 घटेगा 4, यानी कि 48 बच जाएगा। तो 3 बार में प्लस 48, ठीक ना। अब फिर लगाएंगे 48 56 में, ठीक ना, 56 में लगाना है 48 से, ठीक। तो 48 से का 48 लगेगा, कितना बच जाएगा 56 में 48 से का 48 8 56, 8 बच जाएगा शेषफल। अब फिर 48 में लगाएंगे, 48 में 8 से, तो 8 8 छाके 48 प्लस 0, अबड़ी पूरी कट गया, 8 छाके 48 प्लस 0 आ जाएगा। तो आपका HCF क्या निकलेगा, HCF यानी कि मोसो, जहाँ शेषफल 0 हो गया तो 8 से 0 हुआ ना, तो 8 आपका आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। जिससे 0 होता है वही आंसर होता है, ठीक ना। तो 8 से पूरी भाग लगाने पे 0 हो गया, तो HCF आपका 8 निकल गया, ठीक ना। ये हम रफ कर रहे थे इधर, ठीक, क्योंकि यूक्लिड विभाजन का नियम ये वाला है, ठीक ना। इस प्रकार लिखते जाना है, भाग लगाते जाना है, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन आप लोग पूरा देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 7 नंबर प्रश्न करा, उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 cm है, ठीक है ना। अर्धगोले का क्या निकालना है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक ना। देखिए थोड़ा हम चित्र बनाते हैं अर्धगोला का, ठीक ना। इस प्रकार अर्धगोला होता है ऐसे कटोरी तरह, ठीक ना। तो इसका व्यास दिया है हमें, अर्धगोला का व्यास यानी कि D बराबर, व्यास यानी कि D बराबर हमें कितना दिया है 14 cm, व्यास का रहा है 14 cm, ठीक। तो इससे पहले हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या, ठीक ना। त्रिज्या यानी कि R बराबर निकालेंगे, तो R कैसे निकलेगा, 2 से भाग दे देंगे, तो 14/2 करेंगे तो कितना 7 cm त्रिज्या निकल जाएगा। अब जब हमें त्रिज्या मालूम हो गया तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है, अर्धगोले का वक्र
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक, इसका सूत्र होता है 2πr², 2πr², याद रखिएगा, ठीक ना। तो 2πr² होता है अर्धगोले का सूत्र। तो 2π का मान 22/7, r², r कितना निकला है 7, गुना 7 करेंगे, एगो 7 इससे कट गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 22 दूना 44, ये ऊपर वाला गुना करेंगे तो गुना एगो 7 बच गया, टोटल हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 चौक 28 2 30, 308 cm क्यूब, इस cm² होगा, स्क्वायर, हाँ, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल निकल गया। तो याद रखिएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2πr सूत्र होता है, इस पे आपको बना लेना है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यकों को ज्ञात करें। शून्यक निकालना है, यानी कि आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है ना। तो हो जाएगा गुणनखंड, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। शून्यक मतलब गुणनखंड करना है। तो समीकरण हमें क्या दिया है, x² + 7x + 10 = 0 रखेंगे। गुणनखंड करना है, शुरू वाला को लास्ट वाला गुना करेंगे तो 10x² आएगा। तो 7 को इस प्रकार तोड़ना है कि 10 भी आना चाहिए और गुना करने पर 10 भी आना चाहिए, माइनस प्लस करके 7 भी आना चाहिए। तो हो जाएगा, देखिए x² लिखेंगे प्लस 5x + 2x + 10, ठीक है ना, लिख दिया। देखिए 5 2 7 भी हो जाएगा, गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 भी पुर जाएगा, ठीक है ना। इतना बराबर 0 रखते चलेंगे। तो ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में कॉमन लेंगे, ये दोनों में x मिल रहा है तो x कॉमन लेंगे, बचेगा x + 5, ठीक। इसमें क्या कॉमन आएगा, तो इसमें 2 कॉमन आएगा +2, तो x कॉमन ले 2 कॉमन ले लिए तो x बचेगा, 5 दूनी 10 बचेगा, बराबर 0। दोनों कोष्ठ में सेम आना चाहिए, तभी आपका समीकरण सही हल होगा, ठीक ना। एगो बाहर वाला लिखेंगे x + 2, एगो दोनों एक के मान है तो एगो किसी को लिख लेंगे x + 5 = 0। तो x + 2 = 0 रखेंगे तो x बराबर उधर जाके -2 हो जाएगा, और इधर x + 5 = 0 रखेंगे तो क्या होगा, तो आपका x बराबर हो जाएगा -5। अब देखिए x का मान हमें क्या निकल गया, एगो -2 एगो -5, तो यही आपका आंसर हो गया, यही शून्यक हो गया, ठीक ना। यहाँ लिख सकते हैं शून्यक कितना निकला, -2, -5, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। नीचे में लिख डालिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण 2x² + kx + 3 = 0 के मूल बराबर हो। तो मूल निकालने के लिए पहले विवेचक निकालना होगा, तभी मूल पता नहीं कह रहा है कि मूल बराबर है, मूल पहले से बराबर है। तो इसमें देखिए क्या होता है, a बराबर क्या हो जाएगा आपका, a बराबर x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर b बराबर होता है x का गुणांक, x का गुणांक k है तो k। उसके बाद c बराबर अचर पद 3 दिया है तो 3। अब लिखेंगे मूल बराबर होंगे, कह रहा है मूल बराबर है, मूल बराबर होंगे यदि d बराबर 0। मूल तभी बराबर होगा जब d बराबर 0 निकल जाए। तो d का सूत्र होता है b² - 4ac = 0। तो b का मान क्या है, यहाँ k है तो k का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना a गुना c, a कितना है 2 गुना c कितना दिया है 3, और बराबर में रखेंगे 0। तो k² हो जाएगा आपका -4 दूनी 8, 8 तिया 24 = 0, और k² बराबर जब निकालेंगे तो उधर +24 हो जाएगा। हमें k का ही मान निकालना है ना। तो आगे देखिए इसके नीचे आपको लिखना है, इसके नीचे यहाँ मैं साइड में लिख रहा हूँ, और जब k बराबर निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो 24 पे रूट हो जाएगा। जब 24 पे रूट होगा तो k बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, अचर छा के 24, ठीक। तो 2 को 2 मिल के बाहर निकल जाएगा, रूट छोड़ रह जाएगा, ठीक ना।
तो प्लस माइनस 2√6 आपका के का मान निकल गया, आंसर निकल गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न 10 नंबर का रहा है कि दिए हुए आंकड़ों 18, 13, 17, 12, 16, 19 की माध्यका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यक या माध्यका निकालना है, अगर आंकड़ा दिया रहे तो सबसे पहले उसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बढ़ते क्रम में, हमेशा बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटा लिखेंगे पहले, तो इनमें से सबसे छोटा क्या होगा, इनमें से सबसे छोटा 12 होगा, 12 लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखना है। उसके बाद 12 के बाद 13 हो जाएगा, 13 लिखेंगे। 13 के बाद क्या होगा, 12, 13, 13 के बाद 13 के बाद 16, हाँ 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद दिया है 19। उसके बाद गिनती करेंगे कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या है। तो क्या करेंगे कि 2 गो इधर से लेंगे, 2 गो इधर से लेंगे, बीच में 2 संख्या बच जाएगा। जैसे कि अगर 7 संख्या रहता तो 3 गो इधर से लेते, 3 गो इधर से, लेकिन 6 संख्या है तो अगर दोनों बगल से 3-3 ले लेंगे तो बीच में कुछ नहीं बचेगा। माध्यक निकालने का यही ट्रिक है। तो 2 गो इधर से ले लेना है, 2 गो इधर से, बाकी 2 संख्या जो बचा ये दोनों को जोड़ देंगे, 16 और 17 बचा, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, आंसर निकल जाएगा। अगर एक संख्या रहता तो वही आपका आंसर होता, लेकिन 2 संख्या है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे। तो 16 दूना 32, 1 33 हो जाएगा, बटे 2 से भाग देंगे तो 16 दूना 32.5, 16.5 आपका माध्यका निकल गया। इस प्रकार आपको बनाना है। मैंने आपको सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बता दिया है, और भी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 18 फरवरी को जो है ना यही सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी बच्चे वीडियो पूरा देखे हैं एक कमेंट कर दीजिएगा कि आप किस जिला से देख रहे हैं और आपका नाम क्या है। ठीक है ना, जो भी बच्चे पूरा देखा है वीडियो।